आंसुओं जाके रोंगटे खड़े करती, खौफो हर्ष के लबादे में लिपटी कहानी। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। मेरी ये कहानी कराची में वाक़या एक पुराने कब्रिस्तान से ताल्लुक रखती है, जो बड़ी शख्सियात के यहाँ दफन होने की वजह से बहुत मशहूर है। ये उन दिनों की बात है जब इस कब्रिस्तान में जमील नामी एक गोरकन था। किसी मरने वाले के लिए प्लाट देना और फिर इसको दफनाने के तमाम अखराजात बताने के मुतालिक काम इसके जुम्मा था। इस काम के लिए इससे अच्छा खासा मुआवजा मिलता था। ये कुछ माह पहले की बात है जब मेरी मुलाकात इससे हुई थी। वो वहाँ का सबसे पुराना गोरकन था। एक दिन मैंने इससे यूं ही पूछा कि जमील, क्या कभी इतने लंबे अरसे में कब्रिस्तान में तुमने कोई अजीब या पुरअसरार वाकया देखा, या तुमने दिन या रात के वक्त कोई ऐसी बात महसूस की जिसकी वजह से तुम डर गए हो? तब इसने मुझे एक अजीब और पुरअसरार वाक़े के मुतालिक बताया, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसने बताया कि जब मैं 2009 में कराची आया था तो एक दिन दोपहर के वक्त एक फैमिली जो मुझे मियाँ बीवी लग रहे थे मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि इनकी बच्ची फौत हो गई है, जिससे वो लोग एक पुराने से तबूत में लाए थे। लिबास से वो लोग खुशहाल लग रहे थे, लेकिन तबूत की हालत बता रही थी कि इससे इन्होंने नया खरीदने की बजाय कहीं से पुराना ही हासिल किया था। ऐसा इन्होंने क्यों किया था, ऐसा सिर्फ मैं ही सोच सका। इन्होंने इस बच्ची को दफनाने के लिए मुझे अच्छा मुआवजा दिया। मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस बच्ची के लिए एक मुनासिब जगह देकर कब्र की खुदाई शुरू कर दी। हमें इस दौरान एक बात बहुत अजीब और नागवार लगी कि वो दोनों हमें हमारा मुआवजा देकर अपनी बच्ची को दफनाए बगैर ही वापस चले गए। हमने फिर ज्यादा सोचना मुनासिब ना समझा, क्योंकि हमें हमारा मुआवजा मिल गया था। इसलिए कब्र तैयार करने के बाद हम दोनों ने मिलकर इस बच्ची के तबूत को आस्था और इख्तियार से कब्र में उतारा। फिर बाहर निकलने ही लगे थे कि अचानक मेरी दाएं जानब से तबूत का ढक्कन जरा सा सरक गया। अचानक मेरी नजर इसके अंदर लेटी बच्ची पर पड़ी तो देखा कि इसका चेहरा जर्द पड़ गया था और इसकी आंखों से आंसू निकलकर इसके गालों पर बह रहे थे। यूं लगता था जैसे बच्ची रो रही हो। ये मंजर सिर्फ मैंने ही देखा था, क्योंकि मैं इसी तरफ था जिस तरफ से ढक्कन थोड़ा सा हटा था। मैंने घबराकर जल्दी से ढक्कन दोबारा बराबर किया और तबूत को अख्तियार से कब्र में रख दिया। फिर कब्र को बंद करके हम बाहर निकल आए। इसका जिक्र मैंने अपने दोस्त से नहीं किया कि कहीं डर ना जाए। ये रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा जब मैं अपने घर से निकलकर रोजाना के मामूल के मुताबिक कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के लिए निकला। मेरा घर कब्रिस्तान के बाहर वाले गेट की दाएं जानब एक छोटे क्वार्टर पर मुश्तमिल था। मैंने शादी नहीं की थी, इसलिए मैं अपने क्वार्टर में अकेला ही रहता था। मेरा दूसरा साथी शहर में रहता था, लेकिन वो काम के लिए यहाँ आता था। इस वक्त वो अपने घर पर ही था, लेकिन मैं घर से निकलकर कब्रिस्तान की जानब बढ़ रहा था। कब्रिस्तान के बड़े गेट से गुजरकर मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मुझे कुछ ही दूर एक बड़े और पुराने पीपल के दरख्त के नीचे चंद बच्चे बैठे दिखाई दिए। क्योंकि कब्रिस्तान में बहुत कम रोशनी थी, कहीं कहीं लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ रोशनी का बंदोबस्त कर रखा था, वरना महकमा औकाफ से तो इस बात की भी कोई उम्मीद न थी। वो दूसरे महकमों की तरह तमाम फंड खाने में माहिर थे। ऐसे लोगों को खौफे खुदा भी याद नहीं आता। खैर, मुझे थोड़ा शक हुआ कि कहीं ये भूत तो नहीं या किसी चुड़ैल या जिन के बच्चे ना हो। ये सोचकर मैं डर गया और जल्दी से एक घनी झाड़ी की ओट में छुपकर इनकी तरफ देखने लगा। अभी मुझे वहाँ छुपे चांदी लम्हे हुए होंगे कि अचानक अपने पीछे एक आहट सुनाई थी। मैंने यकदम मुड़कर देखा तो मेरे पीछे वही बच्ची खड़ी थी जिसे आज हम दोनों ने खुद अपने हाथों से दफनाया था। इस बच्ची का तमाम लिबास ताज़ा खून से तर था और इसकी आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे और इनका रंग भी सुर्ख था। इसके दोनों गाल फटे हुए थे और वो यूं सर झुकाए खड़ी थी जैसे मुझसे कोई फरियाद कर रही हो। इसे देखते ही मैं घबरा कर उठा और वहाँ से भागा और भागते हुए अचानक मुझे एक ठोकर लगी और दूसरे लम्हे में एक कब्र पर जा गिरा। मैं यकदम खड़ा हुआ और मेरी नजर जब इस कब्र पर लगे कुतबे पर पड़ी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि ये इसी बच्ची की कब्र थी। मेरी अक्ल जवाब दे गई। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े होके मुझे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस बच्ची को आज मैंने खुद अपने हाथों से कब्र में उतारा था वो बाहर कैसे निकल आई। अभी मैं वहाँ खड़ा यही सोच रहा था कि अचानक यूं महसूस हुआ जैसे कब्र हिल रही हो।
और इसके अंदर से किसी के इंतहाई तकलीफ में होने और करहाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रात का वक्त, भयानक कब्रिस्तान का मंजर, एक कब्र से आने वाली पुरअसरार आवाजें माहौल में दहशत पैदा करने के लिए काफी थी। मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे। मैंने जल्दी से भागते हुए इस पीपल की तरफ देखा तो वो बच्चे अब वहाँ मौजूद नहीं थे, शायद कहीं चले गए थे। ये देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं भागकर इस पीपल के चौड़े तने के पीछे छुप गया। कुछ देर तक सांस बहाल करने के बाद मैंने आस्था से अपना सर बाहर निकालकर इस बच्ची की तलाश में नजरें दौड़ाई तो वो मुझे कहीं दिखाई न दी। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर मैंने वहाँ से निकलने के लिए वापसी का रास्ता अख्तियार किया, लेकिन इसके लिए मुझे दोबारा इसी कब्र के पास से गुजरना था, क्योंकि कब्रिस्तान का गेट दूसरी जानब था। मैं अपनी तमाम हिम्मत जमा करके जैसे ही इस कब्र के नजदीक पहुंचा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई और मुझे चक्कर से आने लगे, क्योंकि वही पुरअसरार लड़की अपनी कब्र पर लगे कुतबे के पास बैठी हुई थी और इस बार इसकी आंखें मुझे घूर रही थी। रात का अंधेरा होने के बावजूद इसकी आंखों की सफेद पुतलियां नुमाया थी। इसके पास ही एक कुदाल रखी हुई थी। वो बच्ची मुझे देखते ही अपने हाथों से इस कुदाल की जानब इशारा कर रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो मुझे इस कुदाल से अपनी कब्र खोदने के लिए कह रही हो। मैं शशो पंज में खड़ा इसकी तरफ देख रहा था कि अचानक एक धमाके से कब्र फटी और इसमें से आग की लपेटें निकलने लगी। वो मंजर देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई और मैंने वहाँ से भागने के लिए जैसे ही इरादा किया तो मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव में लोहे की बेड़ियां डाल दी हों। फिर यकदम किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। मैंने इस तरफ देखा तो वही भयानक लड़की मेरा हाथ थामे मेरे नजदीक खड़ी थी और इसके दूसरे हाथ में वही कुदाल मौजूद थी। फिर ना जाने मुझे क्या सूझा कि मैंने इसके हाथ से कुदाल ले ली। जैसे ही कुदाल मेरे हाथ में आई तो फौरन कब्र से निकलने वाली आग यूं बुझ गई जैसे किसी ने इस पर मट्टी डाल दी हो। मैंने यकदम इस बच्ची की जानब देखा तो वो भी इसी आग की तरफ ही देख रही थी। मैंने कुछ सोचते हुए जल्दी से कब्र को कुदाल की मदद से इस जानब से खोदना शुरू कर दिया जिस तरफ से आग की वजह से कब्र बच गई थी। फिर जैसे ही मेरी कुदाल तबूत से टकराई वो काफी जल चुका था। मैंने इख्तियार से एक जानब से इसका ढक्कन उठाकर देखना चाहा तो वो लम्हा मेरी जिंदगी का एक भयानक लम्हा था। उफ मेरे खुदाया, ये क्या था। मैंने जल्दी से ऊपर की जानब निगाह डाली तो वो बच्ची कब्र पर खड़ी मुसलसल रो रही थी और इसकी आंखों से टप टप खून के कतरे कब्र में और मेरे लिबास पर गिर रहे थे। फिर यकदम मेरे दिमाग में बिजली के कुंदे की मांद एक ख्याल आया और दूसरे लम्हे मैं फौरन कब्र से बाहर निकला और इस बच्ची को अख्तियार से पकड़कर कब्र में पड़े तबूत में दोबारा लटा दिया। वो बच्ची खामोशी से मुझे ये सब करते देख रही थी। बच्ची को तबूत में लटाते वक्त इसके चेहरे पर छा जाने वाला सुकून मुझे आज भी याद है और इसके आंसू भी थम गए थे। तबूत का ढक्कन अच्छी तरह बंद करके दोबारा कब्र से बाहर निकला और कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालकर इस पर खड़े होकर कुछ पुरानी दुआएं जो मेरी माँ ने बहुत अच्छी तरह मुझे सिखा दी थी वो पढ़ पढ़कर इस कब्र पर फूंकी और बच्ची के असाले स्वाब के लिए बहुत सी दुआएं मांगकर मैं वापस घर पहुंचा। मेरे जहन में यही बात गूंज रही थी कि इसे कब्रिस्तान लाने वाले दफनाने से पहले ही भाग गए थे और इस पर दुआएं वगैरह भी नहीं पड़ी गई थी। शायद इसीलिए इसकी बेचैन रूह भटकती फिर रही थी और तकलीफ में थी। जब मैंने इसे बकायदा दोबारा दफन करके दुआएं पढ़ी तो इसे सुकून आ गया। फिर मैंने दिल में ये अहद कर लिया कि जब भी कोई मुर्दा दफनाऊंगा तो खुद जरूर इसकी कब्र पर खड़े होकर इसकी बख्शिश के लिए दुआएं मांगूंगा। आज भी जब अपनी जिंदगी का ये अजीब और पुरअसरार वाकया याद आता है तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।